अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आबिद मनवरी की गज़ल नंबर 2। आप देखिए, किताब निकालिए और आप सुनिए। मैंने इसका मानी भी लिखा है और साथ साथ आप लिखते भी जाइए। गज़ल नंबर 2 का शेर नंबर 1 है। मेरे आंगन से कभी होके न गुजरा सूरज, मेरे आंगन से कभी होके न गुजरा सूरज, रास्ता अपना किसी दिन तो बदलता सूरज, रास्ता अपना किसी दिन तो बदलता सूरज। ये शायर आबिद मनवरी की गज़ल का मतला है। इसमें शायर अपनी बदकिस्मती पर नाला होकर कहता है कि सूरज कभी मेरे घर के सहन से होकर नहीं गुजरता, इसलिए मेरा घर रोशनी और धूप से महरूम रहता है। मेरा घर धूप और रोशनी से महरूम रहता है। काश ऐसा होता कि सूरज किसी दिन अपनी राह बदल कर मेरे घर के सहन से भी गुजरता, तो आके मेरा घर भी रोशन होता। शेर नंबर 2 है। दिन जो निकला भी तो छाए रहे गम के बादल, दिन जो निकला भी तो छाए रहे गम के बादल, दिल की नगरी पे कभी खुल के न चमका सूरज, दिल की नगरी पे कभी खुल के न चमका सूरज। नगरी हो गया शहर। शायर फरमाते हैं कि मेरे नसीब में तो सियाह रातें ही थे, कभी अगर दिन निकला भी तो फिर बादल सूरज को घेरे रहते हैं, यानी उन पर जब सूरज निकले भी तो बादल उस पर घेरे रहते हैं। और मेरे दिल के शहर पर कभी सूरज खुल के न चमका, यानी मेरे दिल की नगरी खुशियों के सूरज की रोशनी से कभी मनवर न हुई, और इस पर हमेशा अंधेरे ही छाए रहे, और इस पर हमेशा अंधेरे ही छाए रहे। शेर नंबर 3 है। कह के जन है मेरी हार पे दुश्मन मेरा, कह के जन है मेरी हार पे दुश्मन मेरा, पर्दा शब है फिर एक बार निकल आ सूरज, पर्दा शब है फिर एक बार निकल आ सूरज। शायर फरमाते हैं इस शेर में, शायर इस शेर में सूरज से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मेरे शिकस्त पर मेरा दुश्मन खिलखिला कर हंस रहा है, मेरी शिकस्त पर मेरा दुश्मन खिलखिला कर हंस रहा है और मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसलिए शायर सूरज से इस्तिदा करता है कि इसकी जिंदगी पर नाकामी और महरूमी की वजह से चूंकि साया रात का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए ऐ सूरज बुराई मेहरबानी करके फिर एक बार निकल आ और मेरी जिंदगी के अंधेरे को दूर कर। शेर नंबर 4 क्या है। एक तरफ रात के शेदा मैं वो अंजुम, एक तरफ रात के शेदा मैं वो अंजुम कितने, एक तरफ रात के शेदा मैं वो अंजुम कितने, एक तरफ दिन का पर सितार अकेला सूरज। शेदा हो गया आशिक, अंजुम हो गया नजम की जमा, हो गए तारे। क्या हो गए? तारे। शायर फरमाता है कि शायद फरमाते हैं कि चांद और सितारे रात को निकलते हैं, चांद और सितारे रात को निकलते हैं, ये आपको पता ही है। इसलिए वो रात के आशिक हैं। क्या है? वो रात के आशिक हैं। लेकिन दूसरी तरफ सूरज अकेला ही दिन का चाहने वाला है। इस शहर में रात या अंधेरा बुराई और बदी की अलामत है। क्या है? बुराई और बदी की अलामत है। और दिन या रोशनी अच्छाई और नेकी की अलामत है। रात बदी को फैलाने वालों की तादाद बहुत है। जिस तरह रात को चांद और बेशुमार तारे रात के आशिक हैं, लेकिन दिन नेकी और भलाई को बढ़ावा
دینے والے بہت کم ہیں۔ شاعر نے ایک طرف سے دن اور سورج اور دوسری طرف رات کو چاند تاروں کو علامت کے طور پر پیش کر کے اس حقیقت کو بیان کیا کہ نیک لوگ دنیا میں نہایت کم ہیں اور بد لوگ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ آخری شعر اور 5واں شعر ہے یہ: غیر ممکن ہے شب غم کی سحر اے عابد، غیر ممکن ہے شب غم کی سحر اے عابد، کس نے مغرب سے نکلتے ہوئے دیکھا سورج۔ شاعر غم سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غم کی رات کی صبح ہونا ناممکن ہے۔ یہ صبح ہونا اتنی ہی ناممکن ہے جتنا سورج کا مغرب سے نکلنا۔ کیا؟ جتنا سورج کا مغرب سے نکلنا۔ چنانچہ یہ طے ہے کہ غم کی رات کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، غم کی رات کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آج آپ نے بچوں غزل نمبر 2 پڑھا ہے۔ اب کل دیکھتے ہیں، کل اس کے سوالات کرتے ہیں ہم۔ باقی وسلام۔